किसी भी लॉ का एक मकसद होता है। फैमिली लॉ बना, उसमें कहा गया कि जो सीपीसी और कानून शहादत है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका मकसद ये था कि उसमें बहुत से ऐसे ऐसे टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से डिले हो जाएगा मैटर। अब जहां सीपीसी की जरूरत होती है फैमिली मैटर में, वहां अदालत कहती है कि ले लो, और जहां जरूरत नहीं होती वहां अदालत कहती है इसको छोड़ दो। मसलन कि अगर आप कोई भी सिविल केस और करें तो वहां सिर्फ फोटोकॉपी भी हो तो वो वर्क नहीं करती। प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस एटलीस्ट होगी तो उसे कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर यही फैमिली में इशू है तो उन्होंने कहा कि रसीदात, जहेज की रसीदात जो है वो भी साबित करना जरूरी नहीं है या पेश करना जरूरी नहीं है, और वो अगर मार्क भी हो तो वो काफी हैं। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब वजह क्या है कि 2017 SC MR 393 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वजह क्या है इसमें कि मैक्सिमम लॉ का जो मकसद है वो फुलफिल होना चाहिए। जब भी हम लॉ के प्रियम्बल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके कहीं कोई चीज नहीं है, मिसिंग है, तो उसका मकसद क्या था, लॉ बनाया क्यों गया, वो क्या सर्कमस्टेंस थे। अगर वो सर्कमस्टेंस चेंज हो गए तो शायद लॉ जो है इतना वाइब्रेंट ना रहे, उसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो, ऑब्सोलीट हो जाए, स्लो हो जाए। जैसे कि प्रियम्पशन लॉ आज मौजूद है लेकिन उसको इतना सख्त कर दिया गया कि जैसे पुलिस रात पे एक मदई को गुजारना है, प्लेंटिफ को गुजारना है, तो अब शुफे का केस जो है नहीं सुना गया। उसकी प्रैक्टिस कम होती गई और बहुत रेट दावे डिग्री होते हैं। थोड़ी सी टेक्निकलिटी आई नहीं तो वो दावा गया नहीं। receipt of dowry article, suit for recovery of dowry article, provision of कानून शहादत 1984 was not stricto sensu applicable to family matters। अब यहां उन्होंने कहा नहीं, ये फैमिली मैटर में एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि सीपीसी के बारे में भी कहा और फिर कहा कि अगर जजमेंट एंड डिग्री फैमिली कोर्ट की फ्रॉड के साथ है तो 12 दो वहां भी दी जा सकती है।